हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्निंग विद ईच अदर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने दैनिक समसामयिकी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक आर्था परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। उसी क्रम में आज हम लोग 50 और महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। तो उसी क्रम में चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, भारत किस देश में देश के बाहर अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा? तो भारत यूएई में देश के बाहर अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नीना गुप्ता को हाल ही में रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और रामानुजम पुरस्कार गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत 2023 में G20 के कौन से संस्करण की अध्यक्षता करेगा? तो भारत 2023 में G20 के 18वें संस्करण की अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र बीना, मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए किस राज्य ने पंचामृत योजना शुरू की है? पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं? पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ स्थापित हुआ है? भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है और यह अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस बनी हैं और यह अपने प्रतिद्वंदी ऋषि सुनक को हराकर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजपथ का नया नाम क्या रखा गया है? तो राजपथ का नया नाम अब कर्तव्य पथ हो गया है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन है? तो ब्रिटिश पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं और हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न, चर्चा में रही द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लाइट वी कैरी पुस्तक मिशेल ओबामा के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? हाल ही में सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी के रूप में शपथ ली है और इनको राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ दिलवाई है। अगला प्रश्न, सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का मेज़बान शहर कौन सा है? तो सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी कानपुर ने की है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? कनाडा ने दुनिया की पहली पौधे से निर्मित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन गंगा के द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न 17 है, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन हैं?
तो गिरिराज सिंह केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 में कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा है? तो वर्ष 2021 में अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? पूजा जात्यान हाल ही में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? अंतर्राष्ट्रीय संपदा सूचकांक में भारत 43वें स्थान पर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल मनाया गया है? तो स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल लद्दाख का फेस्टिवल है और हाल ही में यह लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 है, पीएम डिवाइन योजना किससे संबंधित है? तो पीएम डिवाइन योजना का संबंध भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से है। पीएम डिवाइन योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों का विकास करना है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 है, मार्च 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? तो मार्च 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन बोल्ट्जमान मेडल के लिए चुने गए पहले भारतीय हैं? तो कानपुर आईआईटी के छात्र दीपक धर हाल ही में बोल्ट्जमान मेडल के लिए चुने गए पहले भारतीय हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25, काकोरी कांड को अब किस नाम से जाना जाएगा? हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा काकोरी कांड का नया नाम काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया आदर्श वाक्य क्या है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया आदर्श वाक्य है, भविष्यो रक्षति रक्षितः। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 है, सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग 2021 में भारत 120वें पायदान पर रहा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29 है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा विकसित स्वचालित ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली का नाम क्या है? तो कवच। इसके द्वारा ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए एक प्रणाली निर्मित की गई है, जिसके द्वारा ट्रेनों को आपस में टकराने से रोका जाएगा और उस प्रणाली का नाम है कवच प्रणाली। अगला प्रश्न है, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था भाला फेंक खेल में, और वर्ष 2021 से ही 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आज़ादी का अमृतकाल का समय कितने वर्ष रहेगा? हाल ही में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है और आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ तक 75वीं वर्षगांठ से लेकर के 100वीं वर्षगांठ तक आज़ादी का अमृतकाल रहेगा और यह समय 25 वर्ष का होगा। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 33 की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने बच्चों के लिए बाल बजट पेश किया है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने हाल ही में अलग से बच्चों के लिए बाल बजट पेश किया है। अगला प्रश्न 34 नंबर, हाल ही में किसने छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम
युविका आयोजित किया है? तो इसरो के द्वारा हाल ही में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, जिसे संक्षेप में युविका कहा जाता है, आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो अहमदाबाद में हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 136वें पायदान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं? दिनेश गुणवर्धने 15वें प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में श्रीलंका में शपथ ली है। अगला प्रश्न, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है और इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है एंडरसन पीटर्स ने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 है, हाल ही में किसने देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है और ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और ये देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में एशिया कप क्रिकेट का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी है? नागालैंड की विधानसभा हाल ही में भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी है। प्रश्न संख्या 42 है, हाल ही में बर्मिंघम में आयोजित ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन प्रित्जकर पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने हैं? तो फ्रांसिस कैरे प्रित्जकर पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने हैं। प्रित्जकर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44 है, विश्व जल दिवस 2022 की थीम क्या है? विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45 है, हाल ही में कौन पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं? तो देवेंद्र झाझड़िया राजस्थान के रहने वाले हैं और ये पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसके द्वारा लिखी गई है? तो द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक दलाई लामा और डेसमंड टूटू के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला वर्ग का खिताब जीता है। अगला प्रश्न, बिहार खादी एवं हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? मनोज तिवारी बिहार खादी एवं हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित एशिया कप का विजेता कौन बना है? तो एशिया कप का विजेता श्रीलंका बना है और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब जीता। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 है, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब अपने नाम किया है? तो कैरोलिन बिलावस्का ने हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब अपने नाम किया है और कैरोलिना बिलावस्का पोलैंड की रहने वाली हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 50 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे और अभी लगभग 100 प्रश्न और हम लोग इस क्रम में करेंगे।
तो लगभग 200 प्रश्न हो जाएंगे करंट अफेयर्स के। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।